आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पंचायत चुनाव कराने को लेकर बिहार कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। लंबी खींचतान और नोकझोंक के बाद आखिरकार आधिकारिक तौर पर तारीखों का ऐलान हो ही गया है। बिहार कैबिनेट ने फैसला किया है कि सूबे में 11 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और ग्राम कचहरी के चुनाव होंगे। इलेक्शन को लेकर 24 अगस्त को चुनाव नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं अगर चुनावी तारीखों को चरणबद्ध तरीके से देखें तो पहले चरण के चुनाव के लिए 24 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण की वोटिंग 29 सितंबर को, तीसरे की 8 अक्टूबर, चौथे की 20 अक्टूबर, पाँचवें चरण की 24 अक्टूबर को, छठे चरण की 3 नवंबर को, सातवें की 15 नवंबर को, आठवें की 24 नवंबर को, नौवें चरण की 29 नवंबर को, 10वें की 8 दिसंबर को और आखिरी यानी 11वें चरण की 12 दिसंबर को वोटिंग होगी। कोसी नदी में बढ़ते जल स्तर की वजह से कटिहार जिला बाढ़ से प्रभावित है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि ग्रामीण इलाकों को बाढ़ का पानी अपनी जद में ले रहा है। बरारी इलाके में लगभग सभी जगहों पर कोसी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। इलाके में हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। बरारी प्रखंड के सुखासन बालूगंज के वार्ड नंबर 18, 19 और 20 का इलाका पूरे तरीके से जलमग्न हो चुका है। कोसी में तेजी से बढ़ रहे जल स्तर के कारण गांव स्थित दुकानों और घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 2 दिनों में हालात इतने खराब हो गए हैं कि पूरा गांव खाली हो गया है। इक्के दुक्के लोग गांव में रह रहे हैं। स्थानीय लोग गांव की बनी सड़क पर पॉलीथीन का तंबू बनाकर अपने मवेशियों के साथ गुजर बसर कर रहे हैं। लोग पॉलीथीन, सूखा राशन और मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। कटिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कुर्सेला में अब एनडीआरएफ की टीम के द्वारा जरूरतमंद लोगों को रेस्क्यू करने के साथ साथ राहत कार्य चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शेरमारी पंचायत के शाहपुर धर्मी से 21 वर्षीय गर्भवती महिला बुधनी देवी को एनडीआरएफ टीम द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बताते चलें कि इन दिनों कुर्सेला प्रखंड के 6 पंचायत पूरी तरह जलमग्न हैं और लगातार एनडीआरएफ की टीम इस हालात को लेकर लोगों की सुरक्षा के लिए सजग है। कटिहार में गंगा नदी में जलस्तर की वृद्धि होने से कई इलाकों में जल प्रलय के हालात बन गए हैं। पहले से ही गंगा के रौद्र रूप के कारण बाढ़ के रेड जोन के रूप में चर्चा में रहने वाले अहमदाबाद प्रखंड के हाल बेहाल होने लगे हैं। अहमदाबाद में मुख्य बाजार के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, थाना और प्रखंड कार्यालय परिसर में भी बाढ़ का पानी लोगों के लिए दहशत का कारण बना हुआ है। इस बीच लोगों का आरोप है कि इन हालात के बावजूद प्रशासन गंभीर नहीं है और अब तक उन लोगों को कोई राहत सामग्री नहीं मिली है, जिससे हालात और भी मुश्किल भरे होते जा रहे हैं। पूर्णिया के मरंगा थाना के लालगंज में मंगलवार को धान के खेत से 40 वर्षीय व्यक्ति सहदेव ऋषि का शव बरामद हुआ। सहदेव ऋषि की पीट कर और गला दबाकर हत्या कर दी गई है। मृतक के मामा डोमन ऋषि ने कहा कि रात करीब 2 बजे पिंटू और शीतल उसे अपने साथ ले गए थे। उसने जब सहदेव से पूछा तो उन्होंने कहा कि दोनों को घर छोड़कर वे आ रहे हैं। करीब 3 बजे उन दोनों ने मिलकर सहदेव की पीट कर और गला दबाकर हत्या कर दी। इस बाबत थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि परिजनों के बयान पर पिंटू और शीतल के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। मृतक के शरीर पर जख्म के निशान भी हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें पीट कर और गला दबाकर हत्या की गई है। थाना प्रभारी ने कहा कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं। अररिया के महसाकोल निवासी एक युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मृतक के परिजन ने जहर देकर हत्या का आरोप मृतक के दोस्त पर लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार युवक का नाम सरवन शर्मा है, जो अररिया के महसाकोल वार्ड संख्या 9 का रहने वाला था। मृतक के परिजनों ने बताया कि संदेहास्पद स्थिति में उसे इलाज के लिए पूर्णिया में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। उत्तर दिनाजपुर जिले के घरधप्पा पंजीपाड़ा पुलिस आउटपोस्ट क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गई। ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में बाइक चालक की मौत हो गई। एक अन्य युवक घायल हो गया। बाइक सवार प्रकाश चौहान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए तत्काल किशनगंज एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक का शव इस्लामपुर अस्पताल में भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर गलत रास्ते से चलाने के क्रम में बाइक चालक को कुचल दिया गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव कराने समेत विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को वाम मोर्चा नेताओं ने रैली निकाली।
रैली सीपीएम के पार्टी ऑफिस अनिल विश्वास भवन के सामने से निकलकर विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए सिलीगुड़ी नगर निगम कार्यालय पहुंची। वरिष्ठ वामपंथी नेता व राज्य के पूर्व मंत्री अशोक भट्टाचार्य और सीपीएम नेता जीवेश सरकार के नेतृत्व में निकाली गई। इस रैली में काफ़ी संख्या में वाम मोर्चा समर्थकों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर वाम मोर्चा नेता अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि सिलीगुड़ी नगर निगम समेत राज्य के सभी नगर निगम व नगरपालिका तथा पंचायतों के चुनाव शीघ्र कराने की मांग में वाम मोर्चा की ओर से रैली निकाली गई है। दूसरी ओर सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड ने सदस्य रंजन सरकार ने वाम मोर्चा के इस अभियान को महज राजनीतिक स्टंट करार दिया। कटिहार शहर के कई इलाकों में बेवजह रोड के किनारे गाड़ी खड़ी करने वाले लोगों को ट्रैफिक पुलिस पहले तो अनाउंस करवाकर ऐसा न करने के लिए जागरूक करती है, लेकिन फिर भी जब बात नहीं बनती तो पुलिस विशेष क्रेन के माध्यम से गाड़ी को उठाकर ट्रैफिक थाना ले जाकर नियम अनुसार फाइन करती है। ट्रैफिक थाना प्रभारी ने कहा कि जाम की समस्या के निदान को लेकर ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। कटिहार में बड़ा बाजार के चौधरी मोहल्ला सब्जी मार्केट जाने वाली सड़क मार्ग पर बिजली विभाग द्वारा बिजली के तार की मरम्मत का कार्य चल रहा है। इस दौरान बिजली विभाग द्वारा किसी भी मानकों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है और मजदूरों को बिना सेफ्टी सुरक्षा के ही कार्य में लगा दिया गया है। बिजली के पोल पर काम कर रहे मजदूर बिना जूते, बिना हेलमेट और बिना दस्ताने के ही कार्य कर रहे हैं, जिससे किसी भी समय यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है, जिस पर बिजली विभाग को ध्यान देने की ज़रूरत है और जो भी सुरक्षा मानक हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एनएफ रेलवे कटिहार मंडल के स्टोर कार्यालय में स्थापना विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारी बाल बाल बच गए जब कार्यालय का सीलिंग टूटकर नीचे गिर गया। मौके पर एम्प्लॉयज़ यूनियन के मंडल सचिव रुपेश कुमार ने बताया कि रेल आवास के साथ साथ कार्यस्थल भी जर्जर अवस्था में है, जिस कारण कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पहले भी कई बार इस बात को लेकर प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन प्रशासन किसी दुर्घटना का इंतजार करता हुआ प्रतीत हो रहा है। इससे पहले भी रेल आवास की छत गिरने के साथ साथ मंडल कार्यालय में स्थित यूनियन कार्यालय की छत गिर चुकी है, जिसकी मरम्मत अभी तक नहीं हुई है। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में भाजपा समर्थकों ने रायगंज के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री देबाश्री चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को इस्लामपुर में भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ इस्लामपुर से एक विरोध रैली निकाली। विरोध रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए राष्ट्रीय मार्ग से होते हुए गांधी मूर्ति के पास पहुंचकर समाप्त हुई। पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार ने मंगलवार को केंद्रीय कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने केंद्रीय कारागार में बंदियों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। बंदियों की समस्याओं के शीघ्र समाधान का निर्देश दिया गया। जेल में बंद महिला बंदियों की मांग पर महिला चिकित्सक और एएनएम की ड्यूटी लगाने का सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि पूर्णिया के केंद्रीय कारागार में कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहां छोटे छोटे उद्योग भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें सरसों तेल, अगरबत्ती, पापड़, धागा निर्माण उद्योग चलाया जा रहा है। इसके अलावा बंदियों को मत्स्य पालन और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अनेक तरह के प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया गया है। डीएम ने कहा कि जेल का कुछ भवन जर्जर है। कार्यपालक अभियंता को डीपीआर बनाकर उन भवनों की मरम्मती करने का भी निर्देश दिया गया है। कटिहार सदर अस्पताल में जीविका दीदी की रसोई शुरू हो गई है। अब मरीजों को अच्छा खाना सदर अस्पताल में मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा मरीज के परिजन, स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टर सहित अन्य लोगों को भी जीविका दीदी की रसोई में खाना मिलेगा। बता दें कि पहले सिर्फ मरीजों के लिए ही खाना सदर अस्पताल में बनता था, लेकिन अब मरीजों के साथ साथ उनके परिजन जो सदर अस्पताल में रह रहे हैं उन्हें भी खाना इस रसोई में मिल सकेगा, जिसकी शुरुआत मंगलवार से ही की गई है। इस दौरान जीविका दीदी ने बताया कि सदर अस्पताल में मरीजों को निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है, लेकिन मरीज के परिजनों के साथ साथ अन्य लोगों को 40 रुपये प्लेट शाकाहारी भोजन भरपेट दिया जा रहा है। आने वाले कुछ समय में जीविका दीदी की रसोई में मांसाहारी भोजन के साथ साथ कई तरह के पकवान भी मिलेंगे। इसके साथ शाम के समय फास्ट फूड भी मिलेगा। बालकृष्ण चौधरी को जन अधिकार पार्टी अररिया जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर के एक स्थानीय होटल में सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर बालकृष्ण चौधरी को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जन अधिकार पार्टी अररिया जिला कमेटी का नए सिरे से विस्तार किया गया। इस मौके पर नए जिला अध्यक्ष बालकृष्ण चौधरी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का आभार प्रकट करते हुए कहा कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे मैं हर संभव पूरा करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी को नए सिरे से खड़ा किया गया है। मेरी कोशिश रहेगी कि तमाम लोगों को पार्टी से जोड़कर संगठन को मजबूत किया जाए।
मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर अररिया डीएम प्रशांत कुमार एवं एसपी हृदयकांत द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिनियुक्त दंड अधिकारी एवं पुलिस पद अधिकारी के साथ मंगलवार को टाउन हॉल अररिया में ब्रीफिंग बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए डीएम द्वारा सभी प्रतिनियुक्त दंड अधिकारी एवं पुलिस पद अधिकारी को संवेदनशील जगहों पर विशेष सतर्कता एवं निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। इस वर्ष 20 अगस्त 2021 को मुहर्रम होगा। किशनगंज के पोठिया थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। मुहर्रम के दौरान कोविड नियमों के पालन और भीड़भाड़ कम करने की अपील की गई है। किशनगंज के बिशनपुर ओपी थाना परिसर में भी मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता ओपी प्रभारी रामनारायण यादव ने की। मुहर्रम के पर्व में कोविड के नियमों का पालन और भीड़भाड़ कम करने की अपील की गई। साथ ही ताजिया जुलूस नहीं निकालने की सख्त हिदायत देते हुए ओपी प्रभारी रामनारायण यादव ने कहा कि सभी लोग अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करें। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं अमित सिंह, महराज खान, सैयद शादाब, तहजीब तहसीन, जेपी मिश्रा, शेषा भारती और रविंद्र यादव। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमसे @मैं मीडिया हूं के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।